टॉपिक मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। मैट्रिक्स हो सकता है आप इसके बारे में सुने होंगे, कहीं पढ़े भी होंगे। मैट्रिक्स इसके बारे में पढ़ाएंगे। यह हमारा इसका हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि मैट्रिसेस भी लिखा रहता है। मैट्रिसेस ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, मैट्रिक्स जो कि हमारा सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड। और ये हमारा क्या है, प्लूरल वर्ड है। इससे ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स, जैसे कि मैट्रिक्स का डिफिनीसन सबसे पहले देखेंगे। डेफिनेशन, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही होता है कि यदि किसी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सजाया, आयताकार क्रम में सजाया जाए तो उस सिंबल को मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि देखिए, यदि किसी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आयताकार क्रम में सजाकर लिखा जाए तो वह सिंबल का हिंदी क्या होता है, संकेत। तो यह सिंबल, संकेत मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या हो गया, यदि किसी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आयताकार क्रम में सजाकर लिखा जाए तो वह सिंबल मैट्रिक्स कहलाता है, अवयव कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको क्या करेंगे, पहले आयताकार क्रम में इसको हम सजाएं। ठीक है, या इसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी सजा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस दो तरीके से मैट्रिक्स को सजाया जा सकता है। यह एक सिंबल है, इसका कोई न्यूमेरिकली मान नहीं होता है। और इसमें जो ये हॉरिजेंटल लाइन को सूचित कर रहा है, इसको बोलते हैं रो। इसको हम बोलेंगे R1, ये 4 5 6 वाला ये हमारा हो जाएगा R2, और ये 7 8 वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, R3, रो 3। जो हॉरिजेंटल लाइन होगा उसको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं C1, इसको C2 यानी कि दूसरा कॉलम, और ये हमारा C3 यानी कि तीसरा कॉलम। यहाँ पर देखेंगे R1 क्या है, हमारा R1 क्या है, रो 1, R2 रो 2 है, और R3 क्या है हमारा, रो 3 है। और यहाँ पर C1 क्या है हमारा, C1 है कॉलम 1, और C2 कॉलम 2, और C3 कॉलम
3। किसको कहेंगे हम रो और कॉलम? जो हमारे हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है उसको कॉलम बोलते हैं। ये हमारा क्या है, 1 2 3 वाला हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको हम रो 1 बोलते हैं, इसको रो 2 बोलते हैं, इसको रो 3 बोलते हैं। ये हमारे वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, C1 से इसको सूचित किए हैं, यानी कि कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। अगर हम रो गिनने की बात हो, रो अगर गिनने की बात हो तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। अगर कॉलम गिनने की बात हो तो लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम ये, सेकेंड कॉलम ये थर्ड कॉलम, और रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो हमको लगता है कि आपको रो और कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ नोट देखेंगे, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसको हम रफ कर लेते हैं, इसके बाद हम कुछ नोट देखेंगे। कुछ नोट पॉइंट को देखते हैं, जैसे कि देखिए नोट यहाँ से लिखते हैं। नोट पहला पॉइंट क्या हो, ये मैट्रिक्स को हम आप लोगों को बताएं कि यह एक सिंबल है। सिंबल है यानी कि इसका कोई ना कोई तो संकेत होता होगा। जैसा कि देखिए मैट्रिक्स को हम लोग सूचित करते हैं अल्फ़ाबेट के, अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर्स क्या होता है अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर? A B C D etc। यानी पहला हमारा नोट पॉइंट यही हो जाएगा कि मैट्रिक्स को हम अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर यानी कि A B C etc के द्वारा सूचित करते हैं तथा इसके एलिमेंट यानी सदस्य भी बोल सकते हैं, या अवयव भी, इसको मैट्रिक्स में इसको अवयव बोला जाता है। एलिमेंट को स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। स्मॉल लेटर कौन कौन? जैसे कि A B C D। और एक और तरीका से इसको सूचित करते हैं A11 A12 A13। इस प्रकार से भी मैट्रिक्स को सूचित करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को सूचित करते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। देखते हैं कुछ, देखिए जैसे कि ये हमारा 5 6 7 8, इसको मैट्रिक्स में रखने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले बिग ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। इसको कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और ये क्या है हमारा, उसका सदस्य है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। इसको हम स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं कहने का मतलब ये पहला रो और पहला कॉलम का सदस्य है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे A11। और ये पहला रो दूसरा कॉलम का सदस्य है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं A12। यानी कि रो और कॉलम, यानी कि पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम, ये A12। और ये दूसरा रो, इसको क्या बोल सकते हैं, A21, इसको A22, यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम का सदस्य है,
यहाँ तक आपको पहला नोट समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरे नोट को देखते हैं। उतार लीजिए आप लोग। दूसरा नोट पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, एक सिंबल है। सिंबल का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि देखिए अनंत, इन्फिनिटिव के बारे में आप सुने होंगे। इन्फिनिटिव कोई संख्या नहीं होता, यह एक सिंबल है जो कि बड़ा संख्या को दर्शाता है। अनंत कोई संख्या नहीं होता, अगर ये संख्या होता तो ये हमेशा नंबर लाइन पर होता है, लेकिन आप लोग देखिएगा नंबर लाइन के बाहर इन्फिनिटिव को सूचित किया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैट्रिक्स भी एक सिंबल है और इसका कोई मान नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं होगा। अगर कोई आपको दे दे कि मैट्रिक्स को आप सॉल्व कीजिए, कहने का मतलब ये 4 5 6 7 8 ये मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए, इसका क्या वैल्यू निकलेगा? कोई बता सकता है? इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सिर्फ सिंबल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? यदि मैट्रिक्स में m रोज तथा n कॉलम हो तब वह m बाय n, इसको क्या पढ़ेंगे? m इंटू n नहीं, इसको मैट्रिक्स में m बाय n पढ़ा जाता है, इंटू कभी नहीं पढ़ा जाता है। m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। दो पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये m रो तथा n कॉलम कहने का मतलब कि रो किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन वाले को रो कहा जाता है और वर्टिकल लाइन वाले को कॉलम कहा जाता है। इसमें कह रहा है m रो हो, यदि कोई मैट्रिक्स का रो m हो और n कॉलम हो, तब उस मैट्रिक्स को m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। देखिए इसको कैसे, पहले नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए m बाई n का मतलब, उससे पहले एक जनरल टर्म के बारे में देख लेते हैं हम लोग, जनरल टर्म के बारे में। जनरल टर्म, ठीक है। मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, एक बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं और उसके एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? उसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से, मान लीजिए ये हमारा स्मॉल लेटर, पहले एलिमेंट को हम दर्शा देते हैं, ये हमारा स्मॉल लेटर से उसमें एलिमेंट को दर्शा देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था? m बाय n ऑर्डर का, m बाय n, क्या पढ़ेंगे इसको? m बाय n, कभी इसको m इंटू n नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, ये क्या है हमारा? पहला रो
यानी कि रो की संख्या कितना होने चाहिए m, और इसमें कॉलम की संख्या n, यानी कि रो की संख्या m तक और कॉलम की संख्या n तक। तो पहला रो और क्या पहला कॉलम A11 हो सकता है, पहला रो और दूसरा कॉलम A12, दूसरा रो पहला रो और तीसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम है, तीसरा वर्टिकल लाइन है, तो ये तीसरा हमारा कॉलम हो जाएगा। डॉट 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 कहाँ तक, ये हमारा कहाँ तक, पहला रो और कैमा कॉलम तक, पहला रो और कैमा कॉलम, ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, कैमा कॉलम एनवा कॉलम तक, पहला रो और कहाँ से कहाँ तक, एनवा कॉलम तक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हमारा दूसरा रो तीसरा कॉलम कहाँ तक हो जाएगा, दूसरा रो और एनवा कॉलम तक। ये हमारा तीसरा रो पहला कॉलम और ये हमारा तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये कहाँ तक, तीसरा रो एनवा कॉलम तक। डॉट 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 कहाँ तक बोल रहा है, एमवा रो, यानी रो की संख्या ये हमारा m/n सूचित कर रहा है, m रोज को सूचित कर रहा है और n कॉलम को सूचित कर रहा है। कहाँ तक बोल रहा है, m रोज तक लेना है, यानी कि mवा रोज पहला कॉलम, mवा रोज दूसरा कॉलम, mवा रोज तीसरा कॉलम, डॉट डॉट कहाँ तक, mवा रोज nवा कॉलम तक। अब हम कुछ ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। ऑर्डर कैसे लिखेंगे, देखिए ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज, यानी कि क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या, हिंदी में इसका क्या बोलेंगे, पंक्तियों की संख्या बाय स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, ये हमारा क्या हो गया, देख लेते हैं। रो कितना है, इसे हम कहेंगे R1, ये हमारा R2, ये हमारा तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हमारा R3, और ये हमारा mवा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा RM, और ये हमारा पहला वर्टिकल लाइन है, इसको बोलेंगे C1, ये हमारा दूसरा वर्टिकल लाइन है तो इसको बोलेंगे C2, ये हमारा तीसरा वर्टिकल लाइन है तो इसको बोलेंगे C3, और ये हमारा nवा वर्टिकल लाइन है, इसको बोलेंगे Cn। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाले को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन वाले को कॉलम बोलते हैं। और ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसको इनटू नहीं पढ़ा जाता है, इसको बाय पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हम लिखते कहाँ है, ऑर्डर जो राइट साइड के सबसे नीचे पॉइंट होता है यहाँ पे हम ऑर्डर को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर को लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ऑर्डर, टोटल रो की संख्या कितनी है, टोटल रो की संख्या हमें क्या निकला, टोटल रो है, रो कितना है m, टोटल रो m, और टोटल रो है जो m है, और टोटल कॉलम क्या है हमारा, टोटल कॉलम n है, टोटल कॉलम n है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिएगा आप लोग। पहले लिखा जाता है ऑर्डर बराबर क्या लिखा जाता है, ऑर्डर लिखा कहाँ जाता है, जो राइट साइड के सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, यानी राइट साइड के बॉटम साइड में लिखा जाता है, यानी कि सबसे नीचे वाले पॉइंट में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या बाय स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितना है m, पंक्तियों की संख्या m, और ये बाय और n, ये हमारा m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखें कि इसको बोलेंगे, ये हमारा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको बोलेंगे रो 1, ये हमारा सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको रो 2, और ये हमारा थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको रो 3। अब बोल कितना रहा है, रो की संख्या m, ये हमारा mवा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको बोलेंगे रो m। और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है,
उसके बाद हमने देखा ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कहने का मतलब पंक्तियों की संख्या बाय स्तंभों की संख्या। ये हमारा वर्टिकल लाइन है तो ये हमारा कॉलम 1 हो गया C1, ये हमारा सेकेंड वर्टिकल लाइन है, ये हमारा हो गया कॉलम 2 C2, ये हमारा थर्ड वर्टिकल लाइन है तो ये हो गया कॉलम 3। उसके बाद ये हमारा nवा वर्टिकल लाइन है तो ये हो गया कॉलम n। उसके बाद देखिए ऑर्डर देख लिए। उसके बाद इसको हम एक संक्षिप्त रूप से भी लिख सकते हैं, जैसे कि बुक में देखे होंगे कहीं कहीं AIJ और M/n ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये I जो है I रो को सूचित करता है और J क्या कॉलम को सूचित करता है, कॉलम को सूचित करता है। उसके बाद अगर कोई पूछ दे कि ये A22 का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है A22 का क्या मतलब है। A22 का मतलब यह है कि ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरे वर्टिकल लाइन का सदस्य है, दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरे ये वर्टिकल लाइन का सदस्य है। यह उसके पोजीशन को बतलाता है। अगर A31 के बारे में हमसे पूछे A31 तो क्या बोलेंगे, ये तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन और तीसरा रो और पहला कॉलम का सदस्य है, तीसरा रो और पहला कॉलम का सदस्य है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है, तो हम इसको रॉक करते हैं। उसी को शॉर्ट में इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए जैसे ये क्या, पहले बिग ब्रैकेट एलिमेंट को उसके स्मॉल लेटर से, और ये हमारा M/n ऑर्डर का मैट्रिक्स, वो जो जनरल टर्म बताए उसी को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसमें हमारा ये J है, I हमारा रो को बतलाता है, I बराबर रो होता है और हम रो बराबर क्या ले सकते हैं, 1 से लेकर के 1 2 3 कहाँ तक, रो की संख्या कितना तक, m तक। उसके बाद J है, J कॉलम को बतलाता है, J कॉलम को बतलाता है, कॉलम कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक, n तक। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि A बराबर AIJ और हमको मैट्रिक्स बताना है 2/3 का, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम जानते हैं कि ये हमारा I जो है वो रो को सूचित करता है और ये J कॉलम को सूचित करता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 1 2 और J बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, क्योंकि I रो को सूचित करता है। रो कितने हैं, रो की संख्या क्या है, 2 है और कॉलम की संख्या क्या है, 3 है। तो रो हो जाएगा हमारा 1 2 और कॉलम 1 2 3। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिखने के लिए सबसे पहले बिग ब्रैकेट बनाएंगे या स्मॉल ब्रैकेट, और उसके लेटर को जानते हैं हम स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं, स्मॉल लेटर। उसके बाद पहला रो और पहला कॉलम यानी कि A11, पहला रो पहला कॉलम यानी A11 और पहला रो दूसरा कॉलम यानी A12। उसके बाद पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, और एक से हो गया हमारा काम। उसके बाद क्या है, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम और दूसरा रो तीसरा कॉलम। और इसमें देखिए रो की संख्या कितनी हुई, ये रो 1, ये रो 2, ये हमारा कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 2 और ये हमारा कॉलम 3। यहाँ पर हमें रो की संख्या क्या मिली,
तो हम जानते हैं ऑर्डर लिखते हैं तो नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम देखेंगे कि जैसा कि कुछ क्वेश्चन है जहाँ की यहाँ तक की थ्योरी में जो क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। तो जनरली 3 प्रकार के यहाँ तक के थ्योरी में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दिया रहेगा मान लीजिए 2/2, 2/3, 4/4। ये अगर आपको ऑर्डर दिया हुआ है तो इससे मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करेंगे। या एलिमेंट दिया हुआ होगा, मान लीजिए एलिमेंट दिया हुआ है 20, तो इससे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि ये टोटल एलिमेंट्स का संख्या क्या होगा, एलिमेंट्स का संख्या क्या होगा। इस प्रकार के 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप करके पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग पहला टाइप देखेंगे, जब एलिमेंट और ऑर्डर दिया गया हो तब। तो क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछ सकता है कि मैट्रिक्स बताइए, क्वेश्चन मैट्रिक्स बताइए जब ऑर्डर 2/2 हो, 2/2 हो तथा एलिमेंट का हिंदी अवयव या सदस्य भी होता है। अब एलिमेंट Aij बराबर I + j/2 हो। पहला टाइप का इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है कि मैट्रिक्स बताइए जब ऑर्डर कितना दिया होगा 2/2 तथा इसका एलिमेंट यानी कि अवयव Aij बराबर I + j/2 है। तो हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले देखेंगे कि हम लोग जानते हैं A और Ij, ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है I + j/2 और हमारा ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर 2/2 दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर I बराबर क्या होता है रो और j बराबर कॉलम। तो यहाँ पर I बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, I बराबर कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर के, यानी कि 2 रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या भी क्या 2। उसके बाद हम एक जनरल टर्म बनाएंगे, जैसा कि देखिए बताए थे। पहले क्या करेंगे, एक बिग ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद पहला सदस्य क्या हो जाएगा A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, उसके बाद क्या दूसरा रो पहला कॉलम A21, दूसरा A22। और ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें रो की संख्या 1 और ये 2 और कॉलम फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम। तो ये हो जाएगा हमारा 2/2 का मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर तो ये हमारा सिर्फ जनरल टर्म है, यहाँ पर हमको इसका मान निकालना है, यानी कि Aij बराबर क्या है I + j/2 है। हमको क्या निकालना है A11 यानी कि I बराबर 1 और j बराबर 1 देंगे, यानी 1 + 1/2 यानी क्या आएगा 2/2 1। उसके बाद A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा I बराबर 1 और j बराबर 2 क्या आएगा 3/2। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद क्या दूसरा रो और पहला कॉलम यानी कि A21 बराबर क्या हो जाएगा I बराबर 2 और j बराबर 1
3/2 यानी 3/2। उसके बाद A2 यानी कि I बराबर 2 और J बराबर 2 क्या आएगा 4/2 कट के 2। तो अब हमारा जो मैट्रिक्स निकलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, A बराबर क्या निकला हमारा A11 क्या आया है 1 और A12 क्या है 3/2। उसके बाद A21 क्या आया है 3/2। उसके बाद A22 क्या आया है 2। यही हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब आप लोग नोट कर लीजिए, इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो हम लोग देख लिए पहला टाइप, अब यहाँ देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप में इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, जब एलिमेंट का संख्या दिया गया हो तो संभव मैट्रिक्स की संख्या पूछा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन में है, जब एलिमेंट की संख्या यानी अवयव की संख्या 24 है तो मैट्रिक्स यानी अवयव की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग अब देखेंगे कैसे इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 24 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 को दो संख्या के पदों में जितना हो सके फैक्टराइज करेंगे। कम से कम इस 24 को दो संख्या के पदों में जितना हो सके फैक्टराइज करेंगे। कैसे, जैसे कि देखिए इसका पहला फैक्टर क्या हो जाएगा 1 गुने 24, दूसरा 24 गुने 1, 2 गुने 12, दूसरा 12 गुने 2, उसके बाद तीसरा 3 गुने 8, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 गुने 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 गुने 6 और 6 गुने 4। क्या इससे आगे संभव है इसका फैक्टराइज करना दो संख्या के पदों में? नहीं। तो इसी को हम गिन लेंगे। पहला क्या है फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये 8। यानी कि टोटल फैक्टर कितना आया, दो संख्या के पदों में टोटल फैक्टर कितना आया 8। यही हमारा हो जाएगा अवयव की संख्या यानी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ मैट्रिक्स। इसी के बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मैट्रिक्स। इसी के बराबर हमारा नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्या ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बराबर क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, इसको ध्यान में रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बराबर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। जितने ज़्यादा मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे उतने ही ज़्यादा मैट्रिक्स के नंबर होंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा टाइप था। और इसके बाद हम देखेंगे एक और टाइप जो कि नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।